बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है ये बकरी फार्मिंग के बारे में है कि कामयाब बकरी फार्मिंग किस तरीके से मुमकिन है। अगर आप किसी स्पेशल ब्रीड पे काम कर रहे हैं, शौक़ से काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अगर बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं और आप मीट पे काम कर रहे हैं यानी गोश्त पे, तो उसके बारे में मैं आज को बताऊंगा कि कौन सी बकरी सबसे बेस्ट है और कामयाब उसमें कामयाबी कैसे होती है, कि कौन सी फार्मिंग में कौन सी नस्ल बेस्ट है मीट फार्मिंग के लिए, और इसके लिए कामयाबी किस तरीके से मुमकिन है। कौन कौन सी चीज़ें होनी लाजमी हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो आज आपसे शेयर करूँगा। तो अगर आप किसी ब्रीड पे या शौक के लिए काम कर रहे हैं तो फिर नहीं, अगर आप मीट के लिए काम कर रहे हैं तो सबसे जो बेस्ट ब्रीड है बकरियों की वो है दोगली यानी क्रॉस ब्रीड, जिसमें बीतल क्रॉस होगी, मक्खी चीनी क्रॉस होगी, टैडी क्रॉस होगी। मतलब क्रॉस में दोगली बकरियां जितनी भी हैं वो इस सब के लिए बेस्ट है मीट पर्पज़ के लिए, और ये आपके बिज़नेस को इंक्रीज़ भी करती हैं। इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, इसमें ख़र्च आपका कम होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित ज़्यादा होती है, दूसरा इनको बीमारियां वगैरह कम लगती हैं क्योंकि ये मिक्स ब्रीड में आ जाती हैं। तो जो एक प्योर ब्रीड होती है उसके थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी ज़्यादा होता है, इसका इतना प्रोटोकॉल नहीं होता। कोई भी जो भी आप चारा वगैरह इसे डाल दें ये वो खा के अपना पेट भर लेती हैं। तो क्रॉस ब्रीड सबसे बेस्ट है मीट पर्पज़ के लिए। अगर आपने कुर्बानी के बकरे रखने हैं तो उसके लिए भी यानी क्रॉस बकरे हों, वो बिल्कुल भी ज़्यादा क्रॉस ना हो, तकरीबन 65-35 का हिसाब हो, यानी 65% उसमें प्योरिटी हो, कोई भी नस्ल हो, तो 35% उसमें क्रॉस हो, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा, इसमें कामयाबी की सबसे, अगर आपने बकरियों पे काम कर रहे हैं और मीट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका बकरियों में ब्रीडर का होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी नस्ल है, आप प्योरिटी में भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ब्रीडर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रीडर नहीं है तो आप, क्योंकि बकरी फार्मिंग में है जो है इसमें प्रॉफिट वही होता है जो बकरी के बच्चे होते हैं क्योंकि इसकी दूध की मार्केट भी इतनी नहीं है, ना ही इतना दूध होता है कि आप दूध सेल करके वो डेयरी पर्पज़ के लिए ये बिज़नेस करें। तो ये डेयरी पर्पज़ के लिए नहीं है, ये मीट के लिए है। तो इसके लिए इसके जो बच्चे होते हैं वही आपका प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपका ब्रीडर का होना इसमें लाजमी है। ब्रीडर होगा तो आपका ये बिज़नेस कामयाब है। अगर एक दो बकरी है तो फिर आप ब्रीडर बेशक ना रखें, वो किसी के ब्रीडर से भी आप क्रॉस वगैरह करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा बकरी हैं तो आपका ब्रीडर का होना लाजमी है। उसकी वजह क्या है कि जब बकरी हीट पे आती है अक्सर जो मालिक होता है उसे इतना, जो जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसे नहीं पता चलता, क्योंकि हर बकरी बोलती नहीं है, तो वो उसका जो है हीट पीरियड वो गुजर जाता है और बकरी क्रॉस नहीं होती, और उसका वो जो उसका पीरियड होता है वो गुजर जाता है। तो इस तरीके से नुकसान भी होता है, यानी साल बाद बकरी बच्चे देती है, तो वो गाय वाला हिसाब ही हो गया कि 1 साल बाद उसने बच्चे दिए। बकरी का ये होता है कि 12-13 महीने बाद, 14 महीने बाद वो 2 दफ़ा बच्चे दे दे, यानी 14 महीने में 2 दफ़ा बच्चे दे दे, तो फिर ये गोट फार्मिंग आपकी कामयाब है। तो दूसरा, इसमें दोगली ब्रीड सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़, इसमें ब्रीडर का होना ज़रूरी है। अब ये बकरी आप देख लें, ये टैडी है यानी टैडी क्रॉस में है। तो ये तकरीबन इसे आज 15 दिन हुए हैं बच्चा डिलीवर किए हुए, अभी 15 दिन हुए, और ये कल दोबारा क्रॉस भी हो गई है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें। अक्सर होता है कि बकरी 40 दिन बाद, 21 दिन बाद या 40 दिन बाद जाके उसकी सफाई वगैरह होती है, और वो फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद, यानी 2 महीने ले जाती है, फिर जाके क्रॉस होती है, आम नॉर्मल बकरी भी। तो ये बकरी है, इसे अभी 15 दिन हुए और ये दोबारा क्रॉस भी हो गई है। इसके बाद ये एक काली बकरी है, ये भी इसके साथ ही 1-2 दिन पहले ये भी क्रॉस हो गई दोबारा। यानी 4-5 बकरियां थी जिन्होंने बच्चे डिलीवर किए थे, मैंने वीडियोस भी डाली हैं तो 10 से 15 दिन पहले, और ये सब दोबारा क्रॉस भी हो गई हैं। वजह क्या है कि ब्रीडर इनके बीच था। तो इससे ये होगा कि मतलब अभी 10-15 दिन में दोबारा क्रॉस हो गई हैं, तो ये 1 साल में 2 दफ़ा बच्चे दे देंगी। अक्सर ये होता है कि 13-14 मंथ में 2 दफ़ा बच्चे देती हैं जो दोगली बकरियां होती हैं या टैडी बकरियां। तो ये साल में 2 दफ़ा बच्चे दे देंगे, यानी अभी इन्हें सिर्फ 10-15 दिन हुए हैं बच्चा दिए, और ये दोबारा क्रॉस भी हो गई हैं। वजह उसकी यही है कि ब्रीडर इनमें मौजूद था और वो खुद ही हीट पे आती गई और
ब्रीडर उनको क्रॉस करता गया। दूसरी बात ये है कि जब इनकी डिलीवरी हुई उसके बाद इनको मैंने 2-3 दिन लगातार काढ़े वगैरह दिए थे, तो उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली है। तो वो ये इनकी अंदर से टोटल सफाई वगैरह हो गई थी, और जैसी सफाई हुई ब्रीडर इनमें मौजूद था, ये हीट पे आई वो और क्रॉस हो गई। तो यही बेस्ट फार्मिंग यही होती है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिले, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट बच्चे ही होते हैं, तो आपने उनके ज़रिए से ही जो है प्रॉफिट लेना होता है। तो अगर मीट पर्पज़ पे आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप दोगली ब्रीड रखें। अगर आपने कामयाब फार्मर बनना है तो दोगली ब्रीड पे काम करें। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाए दोगली ब्रीड पे, क्योंकि उसमें बीमारियां भी कम है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा है, उसको खुराक का भी इतना इशू नहीं है, तो आपके एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट है। उसके बाद आप किसी भी ब्रीड पे काम करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोगली ब्रीड पे काम करें। दूसरी बात, उसमें ब्रीडर का होना ज़रूरी है। दोगली ब्रीड में अगर आपका ब्रीडर है तो आपकी बकरी 15, 20, 21 दिन बाद दोबारा क्रॉस भी हो जाएगी। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 5 बकरियों ने डिलीवर किए थे बच्चे, और उनमें से 4 दोबारा क्रॉस भी हो चुकी हैं, और अभी 10 से 15 दिन हुए हैं सिर्फ। तो यही इसका बेनिफिट होता है। अब ये तकरीबन साल में 2 दफ़ा बच्चे दे देंगे ईजीली, तो कोई मसला वगैरह नहीं होगा, तो ये प्रॉफिट ही होगा। तो इसके लिए अगर मीट पर्पज़ के लिए यानी गोश्त के लिए आप काम कर रहे हैं, आपने आगे जानवर गोश्त के लिए सेल करने हैं, शौक़ के लिए नहीं है, ब्रीड को देख के नहीं कि इसका कान ऐसे है, इसका नाक ऐसे है, इसकी दुम ऐसी है, उस हिसाब से अगर नहीं, आप सिर्फ मीट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो एक तो दोगली ब्रीड बेस्ट है। दूसरी चीज़, इसमें ब्रीडर का होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जैसे बकरी की डिलीवरी हो उसके बाद उसे 2-3 दिन अच्छी खुराक दें, यानी उसे काढ़े वगैरह दें ताकि उसकी सफाई हो और वो दोबारा हीट पे आए और क्रॉस हो जाए। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है आपका कामयाब गोट फार्मर बनने का। तो अगर मीट पर्पज़ के लिए तो यही 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको देख के चलना होता है। बाकी मैनेजमेंट तो हर किस्म चीज़ में होती है, इनकी टेक केयर, इनकी मेडिकेशन वगैरह हर चीज़। तो यही आज की वीडियो का मकसद था कि अगर बेस्ट आपने फार्मर बनना है, अच्छी फार्मिंग को लेके चलना है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो ये 2-3 चीज़ें फोकस करनी होती हैं। तो इन पे आप काम कर लें, इन पे थोड़ी सी मेहनत कर लें, इंशाल्लाह सब बेस्ट होगा। बाकी और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।